हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हम अपनी बसंत बुक जो है वो पढ़ रहे हैं। आज जो है हम इसका पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा। जो ये बस की यात्रा है, ये एक व्यंग्य है। ये क्या है? एक व्यंग्य है। और इसको किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने जो है इसको लिखा है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस पाठ में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। वो जो हैं 5 मित्र थे और उन्होंने क्या तय किया कि वो शाम को जो है 4 बजे की बस से चलेंगे। मीन्स कि वो जो है कहीं गए हुए थे, जैसे हरिशंकर परसाई जो हैं वो लेखक, वो कहीं गए हुए थे और उनके साथ जो है उनके 5 मित्र भी थे। मीन्स कि 4 मित्र थे, सॉरी, उनके साथ उनके 4 मित्र थे, उनको मिला के जो वो है 5 जन थे। तो अब उन्होंने तय किया कि वो शाम को जो है 4 बजे निकलेंगे और शाम को 4 बजे की बस से वो चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मीन्स पन्ना जो है एक जगह का नाम है। तो पन्ना से जो है इस कंपनी की बस जो है वो सतना के लिए, सतना भी क्या है? एक जगह का नाम है। तो वो सतना के लिए जो है वो घंटे भर बाद जो है एक बस मिलती है, जो क्या कर देती है, जब सतना पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो है जबलपुर की ट्रेन जो है वो वहां से जाएगी। तो सतना वो जो है घंटे भर में पहुंचा देगी, वहां से उनको जबलपुर की ट्रेन जो है वो मिल जाएगी। सुबह जो है घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जो है वो जरूरी था। अब क्या था कि दो जन थे, उनको क्या करना था? सुबह जो है वो काम पर जाना था, तो इसलिए उनको यही रास्ता जो है वो अपनाना भी जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब लोगों ने कहा कि जो समझदार लोग हैं वो शाम को जो है शाम वाली इस बस से जो है वो सफर नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स ट्रैवल जो है वो नहीं करते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? लेखक पूछते हैं क्यों, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। उन्होंने कहा डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन जो ये बस है ये ही डाकिन है। देखो ये वो बस है। अब इसकी हालत आप देख सकते हो, इसकी हालत जो है कैसी है। अब आगे आगे लेखक बताएंगे। ये जो है आप इसको इमेजिन करके जब आप चलोगे ना इस पाठ को, तो आपको जो है बहुत हंसी आने वाली है ना। तो आपको जो है इसको इमेजिन करके पढ़ना है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब बस को देखा तो उनको जो है, उनको देखने की जो है वो श्रद्धा जो है वो उमड़ उमड़ पड़ी। खूब खूब व्योवृद्ध थी। खूब व्योवृद्ध मीन्स कि जैसे एक इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाता है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बस है वो बूढ़ी हो चुकी है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। मीन्स जब जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके शरीर पर जो है झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, खाल लटक जाती है। इसी तरीके से उस बस पर क्या था, मतलब कि डेंट वेंट पड़े हुए थे, है ना, सारी शीट वीट जो है वो टूटी हुई थी। तो इस तरीके से जो है वो कैसी लग रही थी? बुजुर्ग जैसी जो है लग रही थी। लोग जो हैं इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। मीन्स कि अब मान लो कहीं रास्ते में चलते-चलते खराब हो जाए। अब जैसे जो बुजुर्ग आदमी है ना? तो वो क्या हो जाता है, उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए जो बस थी वो ऐसी लग रही थी जैसे बूढ़ी हो चुकी है, और इसलिए वो ट्रैवल नहीं करना चाहते थे कि उसको कष्ट होगा। मीन्स कि अगर वो रास्ते में खराब हो गई तो इस तरीके का जो है वो कष्ट होना था। यह बस तो बस पूजा के योग्य थी। मीन्स कि इस बस को जो है एक जगह खड़ा कर दो और इसकी बस क्या करो, पूजा ही करो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? उस पर जो है हम सवार नहीं हो सकते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, मतलब कि जो पार्टनर था, वो भी जो है उस बस से जा रहा था, है ना? क्योंकि जब जब देखो, जब बस कंपनी का कोई पार्टनर है या बस का मालिक है, जब वो उस में जाएगा तो लोगों को थोड़ा क्या होगा, विश्वास होगा ना कि हाँ चलो, बस का मालिक जब इसमें सफर कर रहा है तो बस अच्छी ही होगी, अच्छी हालत में होगी। तो जो बस कंपनी का जो एक हिस्सेदार था, वो क्या कर रहा था, वो भी उस बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब जो लेखक है
वो उनसे पूछने लगे, बस के मालिक से पूछने लगे कि ये बस चलती भी है? तो वो बोले, चलती है, चलती क्यों नहीं है? तो वो कहते अभी चलेगी। तो फिर वो कहते हमने कहा हम वही तो देखना चाहते हैं ये चलती है या नहीं चलती। लेखक कह रहे हैं हम वही तो देखना चाहते हैं कि ये चलती है या नहीं चलती। तो वो कहते हैं अपने आप ही चलती है। और फिर वो कहते हैं कि हाँ और अपने आप ही चलेगी और कैसे चलेगी? मतलब उनका लेखक का कहने का मतलब ये था कि अपने आप ही चलती है या इसको धक्के मार के चलाना पड़ता है। लेखक का कहने का मतलब ये था। तो वो कहते हैं गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक कहते हैं कि ऐसी टूटी-फूटी जो बस थी, उसकी ऐसी अवस्था थी बस की, वो टूटी-फूटी थी। अब वो कह रहे गजब हो गया, ऐसी बसें भी जो है अपने आप चलती हैं। हम जो है आगा-पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्तर ने कहा डरो मत चलो। अब उनके एक मित्र थे जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डरो मत चलो। बस जो है अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब वो कहते हैं कि ये बस जो है बहुत पुरानी है इसको जो है बहुत एक्सपीरियंस है। नई नवेली बसों से जो है ज़्यादा आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब जो है वो सारे के सारे उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। मतलब कि वो बस की हालत ऐसी खस्ता हालत थी कि सब लोग जो है उनको ऐसे देख रहे थे कि अब तो मतलब ऐसे बाय बाय कर रहे थे कि अब जो तुम है सीधे ऊपर पहुँच जाओगे, अब हम जो है तुमसे आखिरी बार जो है मिल रहे हैं। उनकी आँखें कह रही थी, आना-जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। मतलब कि उनकी आँखें तो ये कह रही थी कि जो है इस दुनिया में आना-जाना तो लगा रहता है, मीन्स कि जो इस दुनिया में आता है, वो उसको दुनिया से जाना भी पड़ता है, चाहे राजा हो, कोई रंक हो, गरीब हो या कोई फ़कीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मीन्स कि आदमी को जो है किसी जब मरने के लिए क्या होता है एक बहाना चाहिए होता है। तो ये बस भी जो है ये एक बहाना बनेगा तुम्हारे ऊपर जाने का जो है ये एक बहाना बनेगा तुम्हारे मतलब कि स्वर्ग सिधारने का एक बहाना बनेगा। तो अब जो है इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि वो बस ही इंजन है क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें कंपन की आवाज़ आती है ना, तो अब जब इंजन स्टार्ट हुआ तो वो बस ही क्या करने लगी, कंपन करने लगी और उनको ऐसा लगा कि हम बस के अंदर नहीं, हम इंजन के अंदर बैठे हैं। काँच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब जो बस थी उसमें जो खिड़कियाँ होती हैं वो किसकी होती है? काँच की होती है ना? तो उस बस में जो है काँच जो है वो बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे जो है अब उन लेखक को बचना था क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि मतलब किसी भी वक़्त जो है वो बस ख़राब हो सकती थी, काँच टूट सकता था, टायर निकल सकता था, ऐसी जो है हालत उसकी हो चुकी थी। हम फ़ौरन जो है खिड़की से दूर सरक गए। पहले वो खिड़की के पास बैठे थे, अब उनको डर लगा तो वो क्या हो गए खिड़की से थोड़ा साइड होकर के बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जब इंजन चला तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो हमारी सीट के नीचे ही जो है किसी ने इंजन चला दिया हो। मीन्स कि जो वो इंजन है वो हमारी सीट के नीचे ही चल रहा हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कि अब जो है बस चल पड़ी। अब वो बस इतनी पुरानी थी कि लेखक सोच रहे थे कि ये बस जो है जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था ये बस उस वक्त की होगी। मतलब कि उस वक्त तो जो ये बस है ये जवान होगी। तो उनको उनके मन में ये आ रहा था कि जब वो आंदोलन कितने पुराने हैं, गांधी जी के जो ये आंदोलन थे ये कितने पुराने हैं, तो ये बस जो है इतनी ही पुरानी होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब कि अब जो वो बस थी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, उसके सारे पार्ट जो है वो अलग अलग काम कर रहे थे, तो उसको जो है वो ट्रेनिंग मिल चुकी थी। पूरी बस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मीन्स कि जब एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। अब जो सीट की बॉडी है, उसका जो है उसके साथ असहयोग चल रहा था। सीट कहीं है, उसकी बॉडी कहीं है ना? ऐसा लग रहा था। कभी लगता जो है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। ऐसे धक्के-मुक्के लगते हैं ना जब बस खराब होती है, तो
बस में क्या होता है, धक्के-मुक्के लगते हैं। तो ऐसा लग रहा था जो सीट की बॉडी है वो मतलब सीट को छोड़कर जो है वो बॉडी को छोड़कर जो है वो आगे निकल गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर जो है वो बॉडी आगे भागे जा रही है। मीन्स कि कभी तो ऐसा लगता बॉडी आगे भाग रही है, कभी ऐसा लगता सीट आगे भाग रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव जो हैं वो मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब वो बस जो है उसकी हालत इतनी खराब थी, लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब इतनी उछल-कूद हो रही थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सीट पर हम बैठे हैं या ये बस की सीट हम पर बैठी है। फिर क्या हुआ? एकाएक बस रुक गई। अचानक से क्या हुआ? बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में जो है वो छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर जो है वो इंजन में भेजने लगा। अब जो है क्या हुआ, बस रुक गई और जब पता चला कि बस की जो टंकी है, पेट्रोल की जो टंकी है उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। तो ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल को निकाल लिया और उसको अपने पास में रख लिया और उसमें एक नली डाल दी और उस नली से जो है वो इंजन में क्या भेजने लगे, पेट्रोल भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की हालत इतनी खस्ता थी कि लेखक अब सोच रहे थे कि मैं उम्मीद कर रहा था, लेखक कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा था कि अब थोड़ी देर में क्या होगा, जो ये बस कंपनी का जो ये मालिक है ना, ये हिस्सेदार है, ये क्या करेगा, इंजन को अपनी गोद में ले लेगा और फिर नली से जो है पेट्रोल पिलाएगा, है ना। तो वो कह रहे थे उन्होंने जो इसका जो है कंपैरिजन किससे किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी पिलाती है, उसी तरह से ये मालिक जो है अपनी बस को नली से पेट्रोल जो है वो पिलाएगा। इस तरीके से जो है वो कंपैरिजन कर रहे थे। अब बस की रफ्तार जो है अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील तक जो है वो पहुंच गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था। मतलब लेखक कहते हैं कि मुझे बस के किसी भी हिस्से पर जो है वो भरोसा नहीं था। ब्रेक जो है कभी भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मतलब कि जो वो ब्रेक था, लेखक कह रहे हैं वो कभी भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था और जो आसपास जो पेड़ पौधे थे उनके दृश्य जो है उन्हें बहुत लुभावने, क्योंकि वो बिल्कुल ही बस धीरे धीरे चल रहे थे तो लुभावने जो है वो लग रहे थे। और अब लेखक कहते हैं कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस जो है वो टकराएगी। मतलब कि पेड़ पौधे जो रास्ते में आ रहे थे, लेखक को लग रहा था कि ये पेड़ तो हमारा दुश्मन है और अब जो ये बस है ये उससे जाकर के टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें तो बस गोता लगा जाएगी। जैसे ही झील दिखती लेखक को लगता बस अब तो बस इसमें जाके गिरेगी और इसमें जाके गोता लगाएगी। फिर क्या हुआ, फिर से जो है बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब कि वो कह रहे थे कि बस तो हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास है, मीन्स बहुत अच्छी है। ये तो इत्तेफाक की बात है जो बस रुक गई है। ठीक है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ठीक है। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। अब वो बस जो है रुक गई थी। अब वो ऐसे लग रही थी, बस की सिचुएशन ऐसी थी, बहुत ही दयनीय सी। ऐसे लग रहा था कि कोई बूढ़ा इंसान जब थक करके बैठ जाता है ना, तो वो बस भी ऐसी लग रही थी कि वो थक गई है और थक करके वो बैठ गई है। हमें जो है वो गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। उन्हें जो है गिल्ट फील हो रहा था, बुरा लग रहा था कि ऐसी बस पर जो है हम लदकर चले आ रहे हैं। ऐसी बस की तो पूजा करनी चाहिए, इसको तो एक जगह खड़ा कर देना चाहिए। उसको बेचारी को कष्ट हो रहा होगा। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब कि प्राणांत मीन्स अगर ये बस मर गई, मतलब कि उसको एक सजीव की तरह उन्होंने जो है माना है। कह रहे कि अगर इसका जो
है प्राणांत मतलब कि अगर इस बस की मृत्यु हो गई तो हमें जो है इस बियाबान मतलब कि जहाँ पर कुछ ना हो, जहाँ पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी ना हो, ऐसा जंगल, वहां पर हमें जो है इसकी अंत्येष्टि मतलब क्रिया जो है इसकी करनी पड़ेगी। इस तरीके के ख्याल जो है वो लेखक को आ रहे थे। अब जो हिस्सेदार है उसने क्या किया, हिस्सेदार ने हिस्सेदार साहब ने जो है इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब हिस्सेदार ने क्या किया, इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधार किया, मतलब कि देखा, चेक किया, उसको सुधार किया। अब बस जो है वो आगे चली, उसकी चाल जो है और कम हो गई थी। बस जो है अब और भी धीमे धीमे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको देखने की रोशनी कम हो जाती है ना, तो अभी इसी तरीके से इस बस की आंखों की ज्योति भी जो है वो जाने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, मतलब वह बस जो है ऐसे चल रही थी जैसे सांप रेंगता हो, बिल्कुल धीरे 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 वो जो है वो चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मीन्स कि आगे पीछे से अगर कोई बस आती तो वो उसको क्या करती थी, कोई भी गाड़ी आती बस आती, वो एकदम साइड में हो जाती थी और उनको कहती थी, तुम चली जाओ, अपनी तो उम्र नहीं रही है ना, मैं तो बुढ़िया हो चली हूँ, है ना, तो तुम जल्दी से चली जाओ, मैं तो धीरे धीरे आऊंगी। इस तरीके की जैसे वो बातें कह रही हूँ। फिर एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब जैसे पुलिया आई तो पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर क्या हो गया, फिस हो गया। वह बहुत कम जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। वो तो शुक्र करो जो स्पीड की बस है वो धीरे, लेकर कह रहे हैं कि वो तो शुक्र करो कि बस की स्पीड जो है वो धीरे थी। अगर बस की स्पीड तेज होती तो बस जो है अब उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। मीन्स कि अब उन्होंने क्या किया, हिस्सेदार की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि हिस्सेदार को पता है कि जो टायर है उनकी हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है, उसको इनको पता है कि मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन जो हिस्सेदार है फिर भी वो अपनी जान को हथेली पर रखकर जो है वो चल रहे हैं, अपने सिर पर एक तरीके से कफन बांधकर जो है वो चल रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब कि लेखक सोच रहे हैं कि इस आदमी में कितना उत्साह है, कितना मतलब कि बलिदान है, कितनी साहस की भावना है, लेकिन जो ये साहसी और बलिदान की भावना है इसका उपयोग जो है वो गलत जगह पर जो है वो हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता जो है वो होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो जो देवता है वो बाहें पसारे उसका इंतजार करते। मीन्स कि अगर जो बस है वो नाले में गिर जाती तो क्या होता, मतलब वो सारे मर जाते। और वो लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता जैसे देवता हमारा ही जो है वो इंतजार कर रहे हूँ। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। मीन्स कि देवता उसका इंतजार ऐसे कर रहे हैं, उसका स्वागत ऐसे करते और कहते कि वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए जो है अपने प्राण दे दिए, लेकिन मर गया लेकिन अपना टायर जो है नहीं बदला। फिर दूसरा टायर जो है घिसा टायर लगाकर बस जो है फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहते हैं कि अब हमने जो है उनको पन्ना जाना था ना, पन्ना से सतना जाना था। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो है पन्ना जो है वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो कहते हैं पन्ना जो है टाइम पर पहुंचना तो छोड़ो, हमने तो वहां ही पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना का कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक कहते हैं फिर हमने पन्ना तो छोड़ो कहीं भी और कभी भी पहुंचने की जो है उम्मीद छोड़ दी थी कि हम ना तो हम कहीं पहुंच पाएंगे और ना कभी हम पहुंच पाएंगे। लगता था जिंदगी जो है इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मीन्स के लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी जैसे इसी बस में गुजारनी है और उसके बाद सीधे हमें लोक सिधार जाना है, परलोक सिधार जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव जो है वो सब खत्म हो गई और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अब जो है हमारी जो बेताबी थी, मतलब जाने की जो जल्दी थी, जो स्ट्रेस था, वो जो है वो सब खत्म हो गया था और अब जो है हम इसमें बड़ी
आराम से इत्मीनान से जो है वो बैठ गए थे। अब हमारी सारी चिंता जो है वो खत्म हो गई थी और हँसी मज़ाक जो है वो चालू हो गया था। यहीं पर जो है आपका पाठ जो है समाप्त होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी जो है आपको फ्यूचर में आने वाली नोटिफ़िकेशन जो है वो मिल पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।